आज तुम इल्जाम लगाते हो बाबर बादशाह पर कि मीर तकी के कहने पर मंदिर तोड़कर वहां पर राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद तामीर की गई। हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, गलत हिस्ट्री है। आप किसी भी हिस्ट्री की किताब उठाकर आप बता दीजिए कि बाबर बादशाह ने राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया है। मैं खुद जाकर बाबरी मस्जिद के उस गुंबद के ऊपर खड़े होकर कहूंगा कि हमारे मुस्लिम भाइयों, वाकईतन यही हिस्ट्री है। बल्कि गज़ब की हुई जमीन पर कभी मस्जिद तामीर नहीं हो सकती, जायज नहीं है। लेकिन एक बात ये भी आप याद रखें, जहां मस्जिद बन जाती है अपनी जमीन पर, कयामत तक वो जमीन अल्लाह तबारक व तआला की, वो मस्जिद की ही जमीन होती है। बाबर बादशाह इतना जरूर जानता था, इतना जानता था, मीर तकी को ऑर्डर दिया था उन्होंने कि मस्जिद ठीक है बनाई जाए, लेकिन ये नहीं कहा था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए। वहां मंदिर नहीं था। क्यों? आलोक उपनिषद कहता है कि श्री रामचंद्र जी परमात्मा थे और परमात्मा जन्म नहीं लिया करता है। न तस्य कश्चित पतरष्टि लुके न चिस्तानवच्च तिस्य लिंगम सकार नाम करना दीपा दीपो न चास्य कश्चित जनिता न चाधिपा। 1528 में बाबरी मस्जिद तामीर की गई मीर तकी के हाथों के जरिए, और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि बाबर के हुक्म से वो मस्जिद बनाई गई थी, लेकिन बाबर कभी उस मस्जिद में नमाज तक भी पढ़ने नहीं आया। ये एक अजीब तारीख है। कौन बोलता है कि राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई? ऐसा कोई प्रूफ पेश कर दे। आज भी हम मस्जिद देने के लिए खुद अपने हाथों से शहीद करके, खुद अपने हाथों से मस्जिद के एक एक ईंट उठाकर हम वहां से हटा लेंगे, अगर ये तारीख साबित हो जाए कि नहीं राम मंदिर तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई। इस्लाम तो इसकी परमिशन देता ही नहीं है। जब उमर फारूक चाहते तो उस चर्च पर कब्जा कर सकते थे, उसको मस्जिद बना सकते थे, लेकिन इस्लाम की मिजाज के खिलाफ है कि किसी की धर्म स्थान को, किसी की पवित्र स्थान को, धार्मिक पैलेस को जुल्म तशद्दुद से अपनाकर उसको अपनी मनमर्जी के मुताबिक मस्जिद में या मकतब या खानकाह में तब्दील कर दिया जाए। ये इस्लाम इसकी इजाजत और इसकी परमिशन नहीं दिया करता। ये तो झूठी रिवायत है। और बड़ा ताज्जुब होगा आपको कि हिंदुस्तान के अंदर जब ये राम मंदिर, जब ये बाबरी मस्जिद बन रही थी 1528 में रामचरितमानस लिख रहे थे। कौन? तुलसीदास। सबसे बड़े राम भक्त श्री रामचंद्र जी के भक्त तुलसीदास थे, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी। उनसे पहले वाल्मीकि रामायण थे, लेकिन उनके बाद 1528 में, यानी जब बाबरी मस्जिद बन रही है राम मंदिर तोड़कर, उनके कहने के मुताबिक, तभी वहां पर बैठे हुए तुलसीदास रामचरितमानस लिख रहे हैं। रामचरितमानस लिखने वाला श्री रामचंद्र जी से बेपनाह मोहब्बत करने वाले तुलसीदास, उनकी नजरों के सामने रामचंद्र जी की कुटिया को, उनके मंदिर को तोड़ दिया जाए, वो खामोश बैठते नहीं बैठते। लेकिन तुलसीदास ने रामचरितमानस लिख दी। कहीं पर एक लाइन ये नहीं लिखा कि ये बाबरी मस्जिद राम मंदिर तोड़कर बनाया गया। हमारे हिंदू भाइयों, बैरक है। उनके बाद स्वामी विवेकानंद, कोई एतराज नहीं, और भी बहुत सारे, पंडित दयानंद सरस्वती, कोई एतराज नहीं। ये लोग तो पहले थे, ये लोग तो वाकईतन श्री रामचंद्र जी के भक्त थे। लेकिन आज कुछ लोग जो गद्दार हैं, जो श्री रामचंद्र जी को बेचकर खाने की कोशिश करते हैं, उनके नाम को बदनाम करते हैं। इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि मुसलमान संविधान को भी मानता है, मुसलमान कुरान को भी मानता है। क्यों? बड़ी तादाद में पहुंचे जनाब अयोध्या के अंदर, अच्छी बात है, पहुंचे हैं आप अपने ईश्वर की भक्ति के लिए पहुंचे हैं। किसी मुसलमान ने इंटरफियर किया, किसी मुसलमान ने ऑब्जेक्शन तक नहीं किया। क्यों? यह आपकी आस्था की बात है। हमारे हिंदू भाई, आप मंदिर में इबादत करें, हम मस्जिद में इबादत करेंगे, कोई एतराज नहीं होना चाहिए। आज तक कोई खबर मिली कि अयोध्या के अंदर जो जुलूस निकला था राम मंदिर को विनिर्माण के लिए, वो तो इबादत भक्ति तो एक दिखावा था,
लेकिन प्रेशर था कि हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे। एक साहब ने तो खुलकर ये कह दिया कि 17 मिनट के अंदर मस्जिद हमने ढाई थी, आधे घंटे के अंदर हम मंदिर को बना देंगे। तब भी मुसलमान खामोश रहे। मुसलमानों ने कोई ऑप्शन या मुसलमानों ने कोई दंगा फसाद या कोई उग्रवादी नहीं फैलाई वहां की अयोध्या की सरजमीन पर, बल्कि अपने घरों को छोड़कर बाहर चले गए 600 मुसलमान कि कहीं हमारे जानों को खतरा ना हो। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों को कोई कष्ट नहीं दिया उनकी पूजा में और उनके रैलियों के अंदर। लेकिन आपको बड़ा दुख होगा, आपको बड़ा दर्द होगा कि अभी बुलंदशहर के अंदर अभी एक तबलीगी इज्तिमा अल्लाह के बंदे पहुंचे थे, उनके बैग के अंदर बम नहीं था, उनके बैग के अंदर AK-47 नहीं था, बल्कि मिसवाक थे, अतर की शीशियां थी, कुछ किताबें थी, कुछ कपड़े रखे हुए थे। वो लोग लाखों की तादाद में पहुंचे बुलंदशहर की सरजमीन तबलीगी इज्तिमा के अंदर अपने अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह से लौ लगाने के लिए। लेकिन कुछ शरपसंदों ने, कुछ गुंडों ने, कुछ लुटेरों ने गाय मां की हत्या की और उनको ट्रॉली के अंदर डालकर करीब में भेज दिया इज्तिमा गाह के अंदर, ताकि यह इल्जाम लगाया जाए इन अल्लाह के नेक बंदों के ऊपर कि इन्होंने गाय को ज़िबा करके खाया है और इनके ऊपर गोलियों की बारिश की जाए। कौन है ये गद्दार? कल मुसलमान ने अयोध्या के अंदर कोई अपोज नहीं किया था, तो आज तुम कौन होते हो इस देश के अमन शांति को आग लगाने वाले बहरूपियों कि तुमने गाय मां की हत्या खुद की। आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ अवर हार्ट, गाय माता को हम भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन तुमने ज़िबा किया, गाय मां की हत्या की और ट्रोले के अंदर डालकर लाखों लोग जो वहां पर गए थे, जो श्रद्धालु थे अल्लाह तबारक व तआला के, जो अमन और शांति के पैकर थे, वहां पहुंचे हैं अल्लाह की इबादत के लिए। वहां पर जनाब दंगा भड़काने की कोशिश की गई और वहीं पर एक मासूम पुलिस वालों का कत्ल कर दिया जाता है, उनका मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है। बताइए इस हिंदुस्तान को कहां पर ले जाने की कोशिशें हो रही है? इजाजत? अयोध्या के अंदर अमन शांति का माहौल था, लेकिन बुलंदशहर के अंदर क्यों किया आपने? क्यों इस फिजा को बिगाड़ा? बहरकैफ ये बातें खुद हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाई भी समझते हैं और मुसलमान भी समझते हैं। बात चल रही थी मस्जिद मंदिर के झगड़े। इस्लाम के मिजाज में नहीं है कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई जाए।